नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हमने राजस्थान भूगोल में जलवायु के टॉपिक के अब तक के एग्जाम में पूछे गए 20 क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सामान्यतः है राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। आपको ये बताना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कौन सी होती है। तो ये जून से सितंबर है। आपको इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर आपको ये याद नहीं रहता कि जो कौन से में ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, अगर ये याद नहीं रहता तो आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो। 21, 22, 22, 21, 22, 23 और 21। देखो 21 मार्च, उसके बाद 2 महीने छोड़कर 21 जून, 21 जून के बाद 2 महीने छोड़कर जुलाई, अगस्त छोड़कर सितंबर, और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को छोड़कर दिसंबर। तो देखो ये जो वर्षा है ये वर्षा काल का है। ये ग्रीष्म ऋतु है, इसके बीच में इधर शरद ऋतु है और ये वर्षा के वापस जाने का काल है। तो इसमें से क्या पूछा है? मानसून की पूछा है। तो 21 जून, तो देखो जून से लेकर और सितंबर के मध्य, तो जून से लेकर सितंबर के मध्य इसका राइट आंसर हो गया। बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है। या मरुस्थल का प्रयाण यानी कि मरुस्थल के जो विस्तार को ही मरुस्थल का प्रयाण कहा जाता है। तो इस मरुस्थल का विस्तार इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? देखो उच्चतम ताप और न्यूनतम वायुदाब, यानी कि अगर न्यूनतम वायुदाब है तो उच्चतम ताप यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ रहता है? तो सीधी सी बात है जैसलमेर। तो ये इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। बात करते हैं नेक्स्ट की। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आता है? तो देखो हाड़ौती का कुछ भाग और डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी कि हाड़ौती पूरा डूंगरपुर, जैसे कोटा, बारा, झालावाड़, इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा नीचे के जो जिले सब आर्द्र जिले में आते हैं। ये देखो इसमें बताया भी है। शुष्क जलवायु प्रदेश ऊपर वाले भाग, अर्ध शुष्क जो अरावली के समानांतर जो जिले बनाते हैं वो उपादर, अरावली के उस साइड में यानी कि पूर्व साइड में जो जितने भी जिले हैं वो सारे आते हैं। आर्द्र जिले स्वयं करौली, बूंदी, राजसमंद ये आर्द्र जिले के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अति आर्द्र जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी कि हाड़ौती प्रदेश। उसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो अति आर्द्र में आता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर व झुंझुनू जिले की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो देखो बाड़मेर और जो झुंझुनू जिला है वो अरावली के समानांतर या अरावली के टच में है। तो ये आएंगे BSHW में। इसके अलावा जो ऊपर के भाग है मरुस्थल वाले जैसलमेर, बीकानेर और ये जो गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले, जो ये तो सारे BWHW में आते हैं, BW और HW में आते हैं। उसके अलावा उसके नीचे जो अरावली के पास अरावली तक जितने भी जिले आते हैं वो सब BSHW में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा BSHW। बात करते हैं नेक्स्ट की। थोनवट, जिसने वर्षा के अकॉर्डिंग राजस्थान को बांटा था, थोनवट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर जलवायु के अंतर्गत प्रस्तुत करता है? यानी कि जैसलमेर किस जलवायु प्रदेश में आता है थोनवट के अनुसार? तो EAD में, थोनवट के अनुसार EAD के अंतर्गत जैसलमेर आता है। अगर थोनवट की बात करें तो थोनवट ने जो ऊपर के जैसलमेर और ये बाड़मेर ये जो क्षेत्र था वो EAD में दिया था। इसके अलावा जो बाकी जो बचा हुआ अरावली की साइड के जितने भी क्षेत्र थे उन सबको DBW में दिया था। उसके अलावा जो नीचे का प्रदेश है वो DAW में दिया था, DAW। उसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है उनको CAW। इस प्रकार से थोनवट ने राजस्थान का वर्गीकरण किया था और जिसमें EAD जो कि प्रतिनिधित्व करता था EAD का जैसलमेर। ठीक है। इसके अलावा बाकी प्रतिनिधित्व जिले की मैंने एक ट्रिक डाल रखी है जलवायु वर्गीकरण में, थोनवट और कोपेन और इनकी, उसमें आप देख सकते हैं इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक। बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना कि कौन सा गलत है। तो देखो AW बांसवाड़ा ये सही है, BWHW बाड़मेर ये गलत है क्योंकि इसमें BSHW आएगा, हमने ऊपर क्वेश्चन में भी देखा है। BSHW पाली ये सही है और CWG टोंक ये भी सही है। तो इसका राइट जो रॉन्ग आंसर है वो BWHW है। इसके अलावा देखो कोपेन के AW जलवायु या AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है। ये देखो दोबारा आ गया क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। AW जो कि नीचे के आदर जिले हैं तो बांसवाड़ा आ गया। इसके अलावा हाड़ौती आता है। नेक्स्ट की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र है। कम वायुदाब यानी कि उच्च ताप कहाँ होता है? उत्तर पश्चिम यानी मरुस्थलीय प्रदेश में उच्च ताप होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है? तो देखो इनमें से कौन सा मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए मृदा संरक्षण सही है? अतिचारण नियंत्रण ये भी सही है, अनुमूलन का नियंत्रण ये भी सही है, तो इसलिए सभी के सभी आंसर सही है। बात करते हैं नेक्स्ट की, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है, यानी कि रात में तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसका कारण क्या है? तो वायुदाब में उत्सुकता ये भी कारण है, स्वस्थ आसमान ये भी एक कारण है, रेतीली मिट्टी और वनस्पति में कमी, ये सारे के सारे मरुस्थल कम होने का या तापमान में गिरावट के कारण है। तो ये उपयुक्त सभी सारे के सारे कारण हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थल की अरब सागरीय शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? यानी कि जो देखो राजस्थान में दो प्रकार से वर्षा होती है, एक तो अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से वर्षा होती है। तो ये तो बंगाल की खाड़ी की वर्षा होगी और इधर से जो आता है वो अरब सागर की वर्षा होगी। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वो क्या है कि अरब सागर की शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें राजस्थान में वर्षा का परिवर्तितता सबसे कम है, यानी कि वर्षा की परिवर्तितता यानी जहाँ पर वर्षा में चेंजमेंट नहीं होता, जो एक औसत वर्षा है वही कंटिन्यू चलती है। तो दक्षिण पूर्वी प्रदेश है जो कि सबसे ज़्यादा अति आर्द्र प्रदेश है, वहाँ बारिश होगी ही और एक निश्चित यानी औसत वर्षा के अकॉर्डिंग हर साल बारिश होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्वी भाग। इसके अलावा देखो भारत या मौसम विज्ञान जो IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है, यानी कि कौन सा भयंकर सूखा होता है? जब वर्षा में कमी होती है, 50% से अधिक कमी आ जाती है तो उसको भयंकर सूखा की श्रेणी में रखा जाता है। बात करते हैं किस जिले, नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस जिले के समूह में या सूखे की संभावना सर्वाधिक है? यानी कहाँ सूखा सबसे ज़्यादा पड़ा सूखा होने की संभावना है? तो चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ सबसे ज़्यादा सूखा होने की संभावना रहती है। बात करते हैं नेक्स्ट की, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का